वेलकम व्यूवर्स। फरवरी 5, 2022 ईरान। वहाँ मोना हैदारी दिसंबर 24, 2004 में पैदा होती हैं। वो जब 12 साल की थी तभी ही साजिद नाम के एक इंसान से शादी करवा दिया जाता है। What? Bro, what are you talking about, man? आप लोग सोचेंगे 12 साल में ही शादी? यस, ईरान में लड़कियों की शादी करने का एज 13 साल है। ऐसा रूल वहाँ के गवर्नमेंट ने ही बनाया है। भाई तुम्हारे यहाँ लड़कियों की शादी करने का एज क्या है? हम लोग तो 13 में ही उनकी शादी करा देते हैं। कितने में? 13 में। अगर लड़कियां अग्री करती हैं या उनके पेरेंट्स अग्री करते हैं तो 13 साल के नीचे भी शादी कर सकते हैं। इसी तरह मोना के पापा 12 साल में ही उनकी शादी करा देते हैं। ऐसे फोर्स्ड मैरिज में मोना जैसे तैसे जीने लगती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में साजिद मोना को बहुत मारने लगता है। सो मोना अपने पेरेंट्स से सब कुछ बताते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, प्लीज मेरा हेल्प करिए। लेकिन जब भी मोना हेल्प मांगते हुए घर आती थी तब उनके पेरेंट्स नहीं, तुम्हें साजिद के साथ ही जीना है, ऐसा बोल के उनको वापस भेज देते थे। मोना 14 साल में प्रेग्नेंट होती हैं और उनको एक लड़का पैदा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद भी मोना के हस्बैंड उनको मारना कम नहीं करते। बहुत बार घर से भागने का भी ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से अपने बच्चे के लिए वो उसी घर में रहने के लिए फोर्स होती हैं। लेकिन जब मोना 17 साल की थी तब ऑनलाइन में अली नाम के एक लड़के से बात करने लगती हैं। अली टर्की में रह रहे थे। सो अली से अपने फोर्स्ड मैरिज के बारे में और मेरा हस्बैंड मुझे मार के टॉर्चर करता है करके अली से बोलते हैं। तब अली मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऐसा करके बोलते हैं। सो अली के मदद से 2021 नवंबर में मोना अपने हस्बैंड से बच के टर्की चले जाते हैं। वैसे गए मोना के साथ एक भयानक चीज होता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि मैं अपने वीडियो में बहुत करके वर्ड यूज करता हूँ। मैंने खुद ये नोटिस किया है। मैं ट्राई तो करता हूँ करके वर्ड नहीं बोलने का। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन क्या करूँ यार, मुंह से निकल जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो अगर मैंने फिर से करके बोला तो। 999 नहीं 911 है भाई। Oh my God! Wow! देखो गाइस, यूके का इमरजेंसी नंबर 999 है और अमेरिका का 911 और इंडिया का 112। ओके Okay. देखो गाइस, मेरा मेन मोटिव तुम लोग को एंटरटेन प्लस एजुकेट करना है। सो ऐसा ही कुछ डाउट्स है तो नीचे जरूर कमेंट करना, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। सब गलती करता है यार। सो सब एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में एजुकेट करना और एक दूसरे को रिप्लाई भी दे देना, लेकिन कोई भी एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक सिर्फ मैं उड़ाऊंगा। I think I got my swagger back. Oh! अब आप देख रहे हैं इस इमेज में मोना बहुत ही खुश नजर आ रही हैं और ये फोटो अली ने ही लिया है। टर्की में गई मोना वहाँ 4 महीने तक रहती हैं और एट द सेम टाइम मोना के फैमिली उनको सर्च करने लगते हैं। मोना के पापा इंटरपोल की मदद से मोना कहाँ है करके पता करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि मोना टर्की में है। सो उनके पापा टर्की में ईरान एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं और मोना टर्की में कहाँ रह रहे हैं करके पता चलती है। अब मोना के पापा और उनका भाई मतलब जो साजिद थे उसके पापा मोना के लिए अंकल हैं। सो वो दोनों टर्की जाते हैं। वहाँ मोना को ढूंढ के मोना को कन्विंस करते हैं अपने बेटे के बारे में सोचो, प्लीज उसके लिए घर वापस आओ करके बोलते हैं। सिर्फ वही नहीं, वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मोना भी कन्विंस हो जाती है। वहाँ उनके फ्रेंड अली को थैंक यू बोल के मैं अपने पापा की बातों में विश्वास करती हूँ, मैं जा रही हूँ बोल के ईरान वापस आ जाती है। मोना साजिद को देख के बहुत डरने लगती थी। सो मोना के अंकल और पापा हम लोग तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ऐसा करके मोना से बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होता। मोना जैसे ही ईरान आती है साजिद को ये बात पता चल जाता है। अब साजिद अपने भाई के साथ मिलके मोना को ढूंढने लगता है। ईरान वापस आते ही अगले दिन मोना कार से पुलिस स्टेशन जा रही थी। वैसे जाते वक्त उनके कार को साजिद अपने कार से ब्लॉक करता है। फिर साजिद और उसका भाई मिलके मोना को उस कार से निकाल के अपने कार में ले जाते हैं। घर
पे ले जाके वो दोनों मोना के हाथ को पीछे की तरफ बांध के साजिद अपने हाथ में एक बड़ा चाकू लेके मोना के सिर को काटने लगता है और मोना के सर को अलग कर देता है। उसके बाद साजिद का भाई मोना के बॉडी को बेडशीट से कवर करके डिस्पोज कर देता है। उसी टाइम में साजिद अपने एक हाथ में मोना के सिर और दूसरे हाथ में चाकू लेके वहां स्ट्रीट्स में कुछ अचीव करने के जैसा लोगों को दिखाते हुए और हंसते हुए चल के जाता है। साजिद को देख के लोग चिल्लाने लगते हैं, तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन साजिद और उसका भाई दोनों वहां से बच के भाग जाते हैं। पुलिस साजिद की मम्मी से पूछताछ करती है। उन्होंने इसके पहले भी साजिद मोना को मार देगा करके धमकाया है। अब मोना की डेथ के लिए वही रीजन है करके बोलती है, क्योंकि पुलिस से बचने के पहले मैंने ही मोना को मारा है करके साजिद अपनी मम्मी को फोन कॉल करके बताता है। सिर्फ वही नहीं, ऐसे साजिद मोना के सिर को लेके चलते वक्त वहाँ बहुत लोग उस चीज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। उस वीडियो को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, अगर आपको देखना है तो गूगल सर्च कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन प्लीज लाइट हार्टेड लोग उस वीडियो को ना देखें। उसके बाद जल्दी ही पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है। दोनों के ऊपर मोना को मर्डर करने के लिए चार्जेस लगाया जाता है। जनवरी 2023 को ये केस कोर्ट में ट्रायल में आता है। इन दोनों को डेथ सेंटेंस देना चाहिए करके सोचते हैं। मोना के पापा मेरी बेटी को मारने के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन दिन बीतते बीतते मोना के पापा का माइंड चेंज हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, कोर्ट में सजाद ये बोलता है कि मोना जब टर्की में थी तब अली और मोना मिलके बहुत सारे फोटोज खींच के मुझे भेजते थे और उन फोटोज में मोना बहुत हंसती हुई नजर आ रही थी और वही मुझे गुस्सा दिलाया और मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज ने उन फोटोज को देख लिया। उसके वजह से मेरा इज्जत चली गई, लेकिन जो भी उसने बोला था उसका कोई भी प्रूफ नहीं था। वैसे फोटो सच्ची में शेयर हुए भी थे कि नहीं प्रूफ नहीं था। ये सच भी हो सकता है या साजिद का झूठ भी हो सकता है। ईरान के कानून के मुताबिक मोना के पेरेंट्स चाहे तो साजिद को मौत की सजा दिलवा सकते थे, लेकिन मोना के पेरेंट्स ये नहीं करते। इसके बदले साजिद और उसके भाई को माफ कर देते हैं। सो इसके वजह से उन दोनों को बहुत कम सजा दिया जाता है। साजिद को 8 साल की जेल की सजा और उसके भाई को 45 महीने की जेल की सजा दिया जाता है। मोना के पापा इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि साजिद और मोना का मैरिज लाइफ बाकी लोग की तरह नॉर्मली था। साजिद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरी बेटी को अच्छे से रखा और उसको खुश करने के लिए दिन रात मेहनत किया। दोनों के बीच में लड़ाई तो होती थी, लेकिन वो सबके तरह नॉर्मल था। ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है, क्योंकि हम लोग के देश में ये बहुत ही नॉर्मल है। कास्ट और रिलीजन के कारण बहुत लोगों का लाइफ खराब हुआ है। इसी तरह रिपोर्ट्स ये कहता है कि ईरान में हर साल 400 से 500 हॉनर किलिंग्स होते हैं। सो इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि एक लड़की का सिर काट के रोड पे चलने वाले को सिर्फ 8 साल की सजा सुनाई गई, और वही अगर किसी लड़की ने अपना हिजाब निकाल दिया तो उसको 30 से 40 साल की जेल की सजा दिया जाता है। कुछ लड़कियों को जेल में ही मर्डर कर दिया जाता है। ऐसा करके कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं। मुझे मालूम है कि तुम लोग बहुत गुस्सा आ रहे होगे ये वीडियो देखने के बाद। देखो गाइस, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शादी तुम्हारी जिससे भी हो, प्लीज अपने पार्टनर को खुश रखो, एक दूसरे को टाइम दो, स्पेस दो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपने पार्टनर पे शक मत करो, क्योंकि यही शक की वजह से फैमिलीज में 90% प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ऐसा मत करना यार। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस ये बात अच्छे से सीख ले। एंड रिमेंबर, ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर योर पार्टनर। लाइफ एक ही है यार, उसे प्यार से जियो।